वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको बोला गया है इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज़ 4n माइनस एन स्क्वायर। तो जो आपको सम दिया है फर्स्ट एन टर्म्स का स्टूडेंट एपी का, वो दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म क्या होगा? डेट इज़ s1। फर्स्ट टर्म को उसने s1 बोला है। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? फिर पूछा है फर्स्ट टू टर्म्स का सम यानी s2 पूछा है। व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म यानी a2 पूछा है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड द टेंथ टर्म एंड द nth टर्म। तो स्टूडेंट आपको a3 a10 और an पूछा है। चलिए स्टूडेंट इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट तो आपको जो इसने दिया है sn इक्वल्स टू 4n माइनस एन स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एस एन इक्वल्स टू 4n माइनस एन स्क्वायर दिया है। और उसने बोला है कि जो फर्स्ट टर्म है वो s1 ही है। तो s1 यानी n की जगह पे मैं 1 डालूंगा स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 माइनस 1 यानी कि 3। स्टूडेंट जो आपका s1 आया है वो आया है 3। इसके बाद स्टूडेंट उसने बोला है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, जो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म है वो कितना है s2। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म यानी s2, आपको n की वैल्यू यहाँ पर 2 डालनी है। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4। तो स्टूडेंट जो आपका s2 आया है वो आया है 4। स्टूडेंट जो आपको फर्स्ट टर्म दिया है वो s1 दिया है, यानी फर्स्ट टर्म का सम करेंगे तो फर्स्ट टर्म ही आनी है। अगर मैं सेकंड टर्म निकालूं तो सेकंड टर्म हमारा होगा s2 माइनस s1। तो s2 मेरा 4 आया है स्टूडेंट, माइनस s1 मेरा 3 आया है। तो जो मेरा सेकंड टर्म आएगा स्टूडेंट वो आएगा 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म मेरा s1 है तो सम कर लो या फर्स्ट टर्म कह लो वो 3 है। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म है वो हमारा 4 है, यानी अगर मैं s1 में से s2 निकाल दूँ तो मेरा सेकंड टर्म आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरा सेकंड टर्म कितना आया है 1। तो यहाँ पर मैं d निकाल सकता हूँ स्टूडेंट, d होता है a2 माइनस a1। तो फर्स्ट टर्म मेरा कितना है 3 और सेकेंड टर्म मेरा है 1। तो सेकेंड टर्म में से मैं माइनस कर दूंगा अगर फर्स्ट टर्म को, तो स्टूडेंट d मेरा आ जाएगा माइनस के 2। इसके बाद मैं an का फॉर्मूला लगाऊंगा स्टूडेंट, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो an इक्वल्स टू a मेरा कितना है a1 जो कि मेरा 3 है, प्लस n मेरा कितना है नहीं पता, और d मैंने भी निकाला है माइनस के 2। तो 3 प्लस इस माइनस 2 की अंदर मल्टीप्लाई होगी स्टूडेंट, तो हो जाएगा माइनस के 2n और माइनस माइनस प्लस 2। तो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा हमारा 5 माइनस 2n। तो an मेरा आया है 5 माइनस 2n। और मुझे क्या क्या निकालना है स्टूडेंट, एक तो मुझे निकालना है a3 और एक निकालना है मुझे a10 और an भी निकालना है। तो an तो मेरा आ गया है 5 माइनस 2n। a3 इक्वल्स टू कितना आएगा, अगर मैं n की जगह पर अगर मैं 3 डालता हूँ स्टूडेंट, ये मेरा an है ना, n की जगह अगर मैं 3 डालता हूँ तो हो जाएगा a3 इक्वल्स टू 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3। तो 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, तो 5 माइनस 6, तो जो मेरा a3 होगा स्टूडेंट वो आ जाएगा माइनस के 1। ऐसे ही a10 इक्वल्स टू 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 10, तो 5 माइनस 2 10 जा 20। तो स्टूडेंट a10 मेरा आ जाएगा माइनस के 15। तो स्टूडेंट मुझे क्या क्या निकालना था, एक तो an यानी nth टर्म निकालना था, वो मेरा आ गया 5 माइनस 2n, और a3 यानी थर्ड टर्म निकालना था माइनस 1 आ गया, a10 यानी 10 टर्म निकालना था वो आ गया मेरा माइनस के 15। यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिख दूंगा स्टूडेंट सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मेरा आया है 4, द सेकेंड टर्म मेरा आया है 1, थर्ड टर्म मेरा आया है माइनस के 1, 10th टर्म आया है माइनस के 15 और nth टर्म आया है 5 माइनस 2n। ये सारी चीज़ें मुझे फाइंड करनी थी स्टूडेंट, ये हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है। थैंक यू।